झारखंड कांग्रेस में हो सकता है बड़ा फेरबदल, आदिवासी चेहरे की तलाश में है पार्टी। कांग्रेस प्रदेश में आने वाले दिनों में फेरबदल हो सकता है। पार्टी को आदिवासी चेहरे की तलाश है। पार्टी में प्रदेश में पार्टी की कमान किसी आदिवासी नेता को मिल सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद झारखंड कांग्रेस की राजनीति बदल सकती है। 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के नाम वापसी की आखिरी तारीख है। केंद्रीय स्तर पर सहमति बनी तो 17 को होने वाला चुनाव टल सकता है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस में सरगर्मी बढ़ सकती है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, चाईबासा से सांसद गीता कोड़ा, कालीचरण मुंडा जैसे नेताओं का नाम चल रहा है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव पार्टी नए चेहरे व नई रणनीति के साथ उतर सकती है। कुर्मी समाज ने फिर दी चेतावनी, शीतकालीन सत्र में नहीं हुई मांग पूरी तो झारखंड और ओडिशा में भी आंदोलन। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू होगा। इस बार इस आंदोलन के तहत केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि ओडिशा व झारखंड में बृहद पैमाने पर आंदोलन होगा। इन इलाकों में भी रेलवे के परिचालन को पूरी तरह से ठप किया जाएगा। यह निर्णय रविवार की देर रात को पश्चिम बंगाल के झारग्राम में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में अध्यक्षता कुर्मी समाज बंगाल के अध्यक्ष राजेश महतो ने की। दुर्गा पंडाल में हत्या, भीड़ के बीच रंजित को मारकर आराम से भागे हत्यारे। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टेल्को के साबुज कल्याण संघ दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर सोमवार दिन दहाड़े अपराधी रंजित सिंह उर्फ रंजित सरदार की हत्या से दुर्गा पूजा में शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पूजा स्थल के बाहर सर्वाधिक भीड़ वाले स्थान पर रंजित सिंह की हत्या की गई। वारदात के समय मौके पर 250 से अधिक लोग मौजूद थे जो दुर्गा प्रतिमा के दर्शन करने और मेला घूमने आए थे। वहाँ 50 से अधिक दुकानें लगी थी। सभी ने शूटरों को ताबड़तोड़ गोली चलाते देखा, लेकिन भय से कोई पुलिस के सामने नहीं आ रहा है। पूजा स्थल और उसके आसपास के इलाके में कमेटी की ओर से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय थाना की ओर से पूजा स्थल पर आधा दर्जन पुलिस कर्मियों की तैनाती भीड़ और विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए की गई है। इसके बाद भी गोलीबारी और हत्या होना सुरक्षा में बड़ी चूक है। दुर्गा पूजा पर नहीं मिल रही यात्रियों को टिकट, 10 गुना अधिक भाड़ा देकर सफर कर रहे यात्री। दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर देश भर में यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। रांची के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में इसका असर दिख रहा है। आम आदमी के लिए रांची से दूसरे राज्यों और जिलों के लिए कनेक्टिविटी के साधन बस और ट्रेन है, पर बस और ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने पर सीट के लिए दोगुनी भाड़ा चुकानी पड़ रही है। कई यात्री मजबूरन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्राइवेट गाड़ियों से अपने घर लौट रहे हैं। इसके लिए उन्हें 10 गुना अधिक भाड़ा चुकाना पड़ रहा है। आईएएस पूजा सिंघल को खुट्टी के एनडीसी ही देते थे कमीशन के पैसे। इंजीनियर राम विनोद सिन्हा पर थी ज्यादा मेहरबान। खुट्टी के तत्कालीन एनडीसी अभय नंदन सिन्हा कमीशन के रूप में मिले रुपयों से भरा बैग पूजा सिंघल को देते थे। रुपयों से भरा बैग जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा उन्हें सौंपते थे। पूजा सिंघल के निर्देश पर एनडीसी रुपयों से भरा बैग राम विनोद सिन्हा से लेते थे। मनरेगा घोटाले की जाँच के दौरान अभय नंदन सिन्हा ने प्रवक्ता निदेशालय दिए अपने बयान में यह जानकारी दी थी। राम विनोद सिन्हा ने यह स्वीकार किया था कि योजना में कमीशन खोरी की परंपरा पहले से चलती आ रही थी। अभय नंदन सिन्हा ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा था कि उपायुक्त को इस बात का अधिकार होता है कि वह यह फैसला करे कौन काम कौन करेगा। राम विनोद सिन्हा तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल का कृपा पात्र था। उसे काम देने के लिए दूसरे इंजीनियरों को अन्य काम में व्यस्त बताया जाता था। रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य इसी महीने से होगा शुरू। यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं। रांची रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट यानी पुनर्विकास कार्य के लिए निर्माणकर्ता एजेंसी का चयन कर लिया गया है। राम कृपाल कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को L1 चुना गया है। कंपनी इसी महीने से काम शुरू कर देगी। इस संबंध में रांची रेल मंडल के महाप्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि 447 करोड़ रुपए की लागत से रांची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह कार्य पूरा करने के लिए 3 वर्षों का लक्ष्य दिया गया है। रांची स्टेशन का रीडेवलपमेंट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को देवघर से योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले में बारिश डाल सकता है खलल, टिकट की बिक्री शुरू। JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर 2022 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच
एक वनडे मुकाबले खेला जाएगा। इसको लेकर टिकट काउंटर लगकर तैयार है। जेसीए प्रबंधन ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। खेल प्रेमी भी इस मुकाबले में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में बारिश जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट से ऐसा लग रहा है कि बारिश मैच में खलल डाल सकता है। इस वनडे मुकाबले की टिकट 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर यानी 3 दिन तक जेएससीए स्टेडियम की पश्चिम ओर बने काउंटर से बिक्री की जाएगी। टिकट काउंटर बनकर तैयार है। 4 काउंटर पुरुष के लिए और 2 महिलाओं के लिए बनाया गया है। रांची में मुस्लिम कलाकारों ने बनाया अनूठा रावण, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे वध। राजधानी रांची में रावण वध की तैयारी कर ली गई है। दशहरा के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण का वध करेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में पहली बार रावण कुछ खास नजर आएगा। यहाँ इस बार रावण को नए अंदाज में बनाया गया है। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसका वध करेंगे, उनके सिर से 3 रंगों का फवारा निकलता दिखेगा। यही नहीं, उनकी नाभि से चक्री पटाखे फूट पड़ेंगे। आयोजकों ने इस बार नए अंदाज में रावण को पेश करने की योजना तैयार की है। कोरोना काल के बाद यह पहला अवसर होगा जब इतने बड़े उत्साह के साथ रावण वध होगा। मानसून खत्म होते ही मिशन मोड में आया मनरेगा। गांव के लोग रोजगार पाने के लिए रहे तैयार। मानसून खत्म होते ही मनरेगा के कार्यों में तेजी लाने के लिए योजनाओं का चयन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पलामू जिले के 265 पंचायतों में सबकी योजना सबका विकास अभियान 2022 के तहत योजनाएं बनाई गई। प्रत्येक पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। 5000 से ज्यादा योजनाएं बनाई गई। पांडु प्रखंड के डाला पंचायत में 61 योजनाएं बनाई गई। पलामू के सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा के दौरान योजनाएं बनाई गई। विश्रामपुर प्रखंड के केतात कला पंचायत में 102 योजनाएं बनाई गई। इनमें मिट्टी मोरम रोड से लेकर डोभा और पशु शेड तक शामिल हैं। झारखंड के गढ़वा में हाथियों ने किसान की फसलों को किया बर्बाद। रात भर मचाया उत्पात। झारखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ताजा मामला गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां जंगली हाथियों के झुंड ने रात भर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने गांव में आधा दर्जन अधिक किसानों की फसलों को रौंद डाला। हाथियों के लगातार बढ़ रहे खतरे की वजह से ग्रामीण खासे डरे हुए हैं और वन विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई है। किसानों ने बताया कि पहले खेतों में हाथियों का एक झुंड पहुंचा और फिर कुछ देर बाद दूसरा झुंड भी आ पहुंचा। हाथी पूरा रात फसलों को रौंदते रहे और फिर जंगल की तरफ चले गए। गौरतलब है कि झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2022 के बीते 8 महीने की बात करें तो हाथियों के हमले में जहां 55 लोगों ने जान गंवाई है, वहीं अलग अलग जगहों से 10 हाथियों की मौत हुई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर निकाली बम्पर वैकेंसी। ये है शिक्षक योग्यता और आवेदन शुरू होने की तिथि। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक निर्देश अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तारीख 17 नवंबर 2022 है। इस भर्ती के माध्यम से विभाग औद्योगिक निर्देश अधिकारी के कुल 737 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में पुराने वेतनमान पर नहीं होगी शिक्षक नियुक्ति। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में अब पुराने वेतनमान पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं, वे कार्य करते रहेंगे। जो पद रिक्त हैं, उन पर नई बहाली नहीं होगी। राज्य सरकार ने ऐसे 17,446 शिक्षकों के रिक्त पदों को सरेंडर कर दिया है। ये सभी पद इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के थे। स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पद बरकरार रहेंगे। राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत राज्य के छात्र छात्राओं अनुपात की स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्यों का नया कैडर गठित किया है।